नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और थोड़ी देर में सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। सभी दलों के नेता विधान भवन में मौजूद रहेंगे। कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। आपको बताएं कि बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये चर्चा होने वाली है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी और सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल यूपी विधानसभा में जो सर्वदलीय बैठक है वो फिलहाल शुरू हो गई है और आज सर्वदलीय बैठक के जरिए सत्ता पक्ष जो है सहयोग मांगेगा कि सदन जो है सुचारू रूप से चल सके। चूंकि 20 फरवरी तक ये पूरा सदन चल रहा है, ऐसे में इस सदन में तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। खासतौर से बजट पेश करना है यूपी सरकार को और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो तमाम जो सभी दल के जो नेता हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और इसके साथ साथ सभी जो विपक्षी दल के जो विधानमंडल दल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सभी लोग जो है मौजूद हैं और फिलहाल इस बैठक में सीधे तौर पर एक संदेश जो है वो दिया जाएगा कि आज जो है सत्ता पक्ष की जो वो मांग करेंगे कि सहयोग जो है वो किया जाए। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी जो है ये जो बैठक है वो फिलहाल शुरू हो गई है और बस कुछ देर के बाद जब यहाँ पे बैठक खत्म होगी तो ये मांग की जाएगी कि तमाम जो लोग हैं वो सदन में सुचारू रूप से रहें। फिलहाल सपा ने ये स्पष्ट कहा है कि वो जो है इस सदन के कार्रवाई की जो सूची है उसको जो है बढ़ाने की मांग करती है, क्योंकि कार्य दिवस जो है वो बढ़ाए जाएं। इसके साथ साथ जो सपा ने ये भी कहा है कि वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर, यूजीसी के मुद्दे को लेकर विपक्ष में के तौर पर वो ये मुद्दों को सदन में उठाएगा। फिलहाल सत्ता पक्ष से ये सहयोग मांगा जाएगा कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। 11 तारीख को यूपी सरकार अपना सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। करीब 9 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा बजट होगा और 2027 के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बजट जो है वो सरकार पेश नहीं कर पाएगी। अनुपूरक जरूर ला सकती है लेकिन जो पूरा मुख्य बजट है वो नहीं ला पाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो पूरी ये आज की जो सर्वदलीय बैठक है उसमें ये सहयोग मांगा जाएगा कि बजट पेश किया जाएगा, तमाम विकास की हो जाए। इसके साथ सहयोग ये भी मांगा जाएगा कि सदन को सुचारू रूप से चल सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो सर्वदलीय बैठक है वो शुरू हो चुकी है और लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके साथ सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और इस पूरी बैठक में सभी दलों से सहयोग जो है मांगा जाएगा और इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि कितनी जो है सूची है, कितने सवाल होंगे, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लाएंगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो है विपक्ष जो है उसके तर्कश में कई तीर हैं कि वो सरकार घेरने तैयार है, लेकिन इन सब के बीच में सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और क्या लग रहा है विशाल, इस बार क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है और आज वही अपील की जाएगी कि कम से कम ये बजट सुचारू रूप से चल सके? देखिए, बिल्कुल ये आपको बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष हंगामा कर सकता है। खासतौर से एसआईआर का मुद्दा है, किसानों के मुद्दा है, यूजीसी का मुद्दा है। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जो देखने को मिला था कि कई चीज़ें ऐसी धार्मिक मुद्दे थे जिनको लेकर फ्रंट फुट पर समाजवादी पार्टी आई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर हंगामा करते हुए विपक्ष नजर आएगा। तो फिलहाल अभी सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और सभी जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी आए हुए हैं और इस बैठक के जरिए एक सहयोग जो है वो सत्ता पक्ष से मांगा जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन विशाल ये भी आरोप लग रहे हैं कि अभी जो पिछला बजट था वही पूरा नहीं कर पाई है अभी सरकार। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है उस बात को लेकर जो है आरोप लगा रहा है कि अभी पिछला बजट ही खर्च नहीं कर पाई है। अभी सपा की जो है विधायक दल की बैठक हुई थी सपा दफ्तर में, अखिलेश यादव जो है वो बैठक ले रहे थे। उन्होंने इस बात के निर्देश दिए हैं कि बजट के मुद्दे को लेकर जो अलग अलग विभागों में जो बजट खर्च नहीं हुआ उसका मुद्दा उठाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर जो है सदन में चर्चा की जाए उस पर जो है। इसके साथ साथ जो सपा के विधायक उनका ये कहना है कि जो है हम लोग को बोलने का पूरा मौका मिले, हर विधायक को जो है पूरा अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का, सवाल करने
करने का पूरा मौका मिले। तो इसलिए सदन की कार्रवाई भी जो है थोड़ा सा और बढ़नी चाहिए। 20 तारीख तक सदन की कार्रवाई का तय हुआ है कार्यसूची, लेकिन अभी और मांग की जा रही है। आरएलडी ने कहा है कि उनके पास तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सदन में जाएंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उनको बताएंगे। सुभाषपा अध्यक्ष से जब हम बात कर रहे थे, जो यूपी सरकार के मंत्री, उनका कहना था कि हमने लगातार जो है सभी के मद में पैसा ला रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक हैं इस वक्त, वो भी ये कह रहे थे कि पूरी तैयारी कर ली गई है। तो तैयारियां पूरी हैं दोनों तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। विपक्ष एक साथ लामबंद होकर सरकार को घेरेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष एक साथ एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं अपने, उनके साथ मिलकर बजट पेश करेगा। और इस बजट की छाप 2027 के विधानसभा चुनाव के तौर पर दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल विशाल, और क्या लग रहा है कि क्योंकि लगातार बैठकें तो चली रही हैं अभी, लेकिन इस बार का, ठीक है विशाल से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे बैठक चल रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार शुरू हो चुकी है बैठक और ये सर्वदलीय बैठक है। बजट सुचारू रूप से चल सके इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा कल 9 फरवरी को, और उसके बाद से ये बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 10 फरवरी की अब बात करते हैं तो 10 फरवरी को निदेश होगा और 11 फरवरी को फिर यूपी का ये बजट पेश होगा, जो काफी अहम माना जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है इस बार पेश होगा। हालांकि विपक्षी आरोप जरूर लगा रहा है कि अभी जो पिछला बजट रहा है उसे खर्च नहीं किया गया है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, वही महत्वपूर्ण यही है कि 2027 विधानसभा चुनाव है और उसके मद्देनजर अब ये जो बजट पेश हो रहा है, देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर खासा फोकस रहता है सरकार का। देखिए बिल्कुल, सरकार की अगर हम बात करें तो 9 लाख करोड़ की जो बात है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा महिलाओं पर, युवाओं पर, क्योंकि ये ऐसा ट्रम्प कार्ड था जो मध्य प्रदेश में और बिहार में बीजेपी को जीत के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और इसीलिए इस बार भी आपको बता दें कि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान किए सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेंशन है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, इस पर फोकस होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सरकार इस बात पर भी फोकस करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट लाया जाए। कुछ बड़ी योजनाओं का जो है ऐलान किया सकता है, चूंकि फोकस हम इसलिए कह रहे हैं आधी आबादी और युवा, क्योंकि एमवाई फैक्टर जो है, जो महिला और युवा, ये फैक्टर जो है ये बीजेपी के लिए 2 राज्यों में सरकार बना चुका है और इसीलिए बीजेपी इस पर फोकस कर रही है और इसी कड़ी में जो है पूरी तैयारी भी हो रही है। हालांकि विपक्ष के तेवर बिल्कुल साफ हैं। विपक्ष ने तेवर से स्पष्ट कर दिया है कि वो शांत नहीं रहेंगे, वो विपक्ष के तौर पर हंगामा करेंगे और तमाम मुद्दों को उठाएंगे, लगातार विरोध करेंगे। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब देखना ये होगा कि सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ जो है चीज़ें तय होती हैं और उसके आधार पर आगे क्या कुछ कार्रवाइयां होती है। कल फिलहाल 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि हंगामा होगा। हंगामेदार होने के आसार पूरी तौर पे दिखाई पड़ने, क्योंकि चाहे सपा हो, चाहे वो हम अगर बात करें विपक्ष के तौर पर कांग्रेस हो, हर किसी ने इस बात को लेकर कहा है कि एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर ये बिल्कुल तय है कि हंगामा होना सदन में बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल, और विशाल, क्योंकि आपने बातचीत भी की थी वित्त मंत्री से भी जिस दिन बजट पेश हो रहा था देश का, उस दिन क्या कुछ कहना था वित्त मंत्री का, ये भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन लगातार तस्वीरें भी एक बार फिर से दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आपको बताएं कल बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसी को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है।